हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, NIACL की वैकेंसी आ चुकी है। अच्छी खासी वैकेंसी है। 500 असिस्टेंट की वैकेंसी रिक्रूटमेंट निकला है। आपको बता दूं, सबसे पहले तो NIACL यानी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक लीडिंग PSU है, लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने इनविटेशन रिक्रूटमेंट निकाली है, इनवाइट किया है कैंडिडेट को कि आप अप्लाई करो। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको डेट बता दूं दोस्त कि 17 दिसंबर यानी 17/12/2024 से 1 जनवरी नए साल की पहली तारीख तक 1 जनवरी 2025 तक इसकी डेट रखी गई है। आप नए साल या लास्ट डेट का इंतजार ना करें दोस्त, पहले अप्लाई करें। ठीक है, टोटल 500 असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, 500 पोस्ट निकली है। आप ये देख सकते हैं कि डिटेल में कि सारे स्टेट वाइज इतनी कैटेगरी में इतनी वैकेंसी है, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। राइट, टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो 500 वैकेंसी है। इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे अपन, सही सही पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी दोस्त एग्जाम ट्रिक्स पर। मेन चीज़ों की बात करूँ तो इसमें जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट मैं बता चुका हूँ, 17 तारीख से 17 दिसंबर से चालू हो चुका है। अप्लाई करो आप। ठीक है दोस्त, आप जब भी वीडियो देख रहे हो आप अप्लाई करो। ठीक है, 1 जनवरी 2025 तक है। दोनों डेट इंक्लूडिव है, दोनों डेट इंक्लूड रखी गई है। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगी उसमें टायर 1 टायर 2 यानी प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, एंड उसके बाद आपका रिक्रूट एक जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो होगा। ठीक है दोस्त, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो होता है वो मेंस में जाने के लिए होता है। जो असली रैंक आपकी बनेगी केवल मेंस के स्कोर से ही बनेगी, और जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा कि आप उस लैंग्वेज के बारे में लिखना पढ़ना और बोलना जानते हैं। ठीक है, आपका मेन स्कोर जो काउंट होगा, रैंक बनेगी जो मेन के स्कोर से मेंस के स्कोर से बनेगी। ठीक है, प्रीलिम्स स्कोर आप जानते हैं कि वो मेंस में पहुंचने के लिए होता है। तो प्रीलिम्स की डेट जो रखी गई है 27 जनवरी रखी गई मंडे को। ठीक है, 27 जनवरी मंडे। मेंस की जो डेट रखी गई है वो 2 मार्च, 2 मार्च ध्यान रखना, संडे को रखी गई है। ठीक है दोस्त, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। केवल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई और मीडियम नहीं है दोस्त। ठीक है, द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द प्री रिक्रूटमेंट टेस्ट प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन विल फर्दर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट RLT, जिसको मैं बताया हूँ कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस एग्जामिनेशन होगा, देन आपको RLT रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, बुलाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों, आप जानते हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान या रिफ्यूजी तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, एज की बात करूं तो मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए। जो एज आपकी काउंट होगी 1/12 यानी 1 दिसंबर 2024 काउंट होगी। ठीक है दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि 2/12 यानी 2 दिसंबर 1994 के पहले का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और 1/12/2003 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्त, एज रिलैक्सेशन आपको पता है कि SC ST में 5 साल के लिए मिलता है, OBC में 3 साल के लिए। PWD कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी में तो 10 साल का, और PWD अगर आप किसी और कैटेगरी में है तो वो भी इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, ये सब ऐड हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन अथवा डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए एक्चुअल पीरियड जितनी आपने सर्विस करी है प्लस 3 ईयर सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 45 ईयर। ठीक है दोस्त, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उसकी भी डेट रखी गई है 1 दिसंबर 2024। ठीक है, तब तक आपका जो भी है कंप्लीट होना चाहिए। राइट दोस्त, कैंडिडेट को नॉलेज ऑफ द रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होना चाहिए। ठीक, डेफिनेशन में बाकी चीज़ें आप जानते हैं कि डिसेबल कैंडिडेट अथवा PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, इनकी क्या डेफिनेशन होती है। स्क्राइब में मिनिमम 40% होना चाहिए। ठीक है दोस्त, कैंडिडेट जो VI जो स्क्राइब ऑप्ट करेंगे। राइट, आगे बात करूं तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग अगर आप लेना चाहते हैं, SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर NCL जिसको बोलते हैं उसमें है, PWD कैंडिडेट हैं तो आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर में मैं आपको बता दिया हूँ कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, एंड उसके बाद कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए जो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ठीक दोस्त, ध्यान रखना, क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके नंबर काउंट नहीं होंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। नंबर काउंट होंगे मेंस के, उसके पहले प्रीलिम्स देना होगा, प्रीलिम्स का कटऑफ बनेगा। प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होंगे दोस्त, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स। देखो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के, मैथ्स के और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के होंगे। तीनों सेक्शन के लिए इक्वली 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्त, इंग्लिश का केवल इंग्लिश में होगा, बाकी रीजनिंग और मैथ के जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। मैथमेटिक्स के लिए बात करूँ दोस्त, देखो दोनों में पूछी जा रही है प्रीलिम्स मेंस में। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी, ये भी आपको बता दूं। तो आप मेंस में देखो 4 सेक्शन की जगह 4 सेक्शन और एक 5वां सेक्शन ऐड हो जाएगा कंप्यूटर का।
तो रीजनिंग में जो होंगे और मैथ में आप देख सकते हो कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के भी 40 क्वेश्चन रहेंगे और सबके 50-50 नंबर रहेंगे, यानी 30-30 मिनट पहले रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ को टाइम दिया जाएगा और 15-15 मिनट इधर कंप्यूटर और जीए को टाइम दिया जाएगा। दोस्त आपको बता दूं सबके लिए 200 क्वेश्चन है, 200 250 नंबर के, 250 नंबर के, 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। स्क्राइब को 1/3 टाइम ज़्यादा मिलता है, राइट। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम ट्रिक्स पर मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी की एक से बढ़ के एक धांसू ट्रिक्स बनी है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है दोस्त। सच में बता रहा हूँ, आप देखोगे मजा आ जाएगा और आपको लगेगा कि क्या आप एग्जाम फोड़ के आ गए हो। ठीक है दोस्त, आपको इतनी अच्छी फीलिंग्स आएगी, इतना अच्छा लगेगा। सिंपल भाषा में सारी जो संभव ट्रिक्स हैं, जितने संभव मेथड है, आपको सब बताया गया है। ठीक है दोस्त, तो आप एक बार विजिट करो और वहाँ पर रिव्यू मत करो। उसके अलावा बात करूँ तो फाइनल सिलेक्शन जैसे मैं बता चुका हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनलाइन परफॉर्मेंस, ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन सब्जेक्टेड टू क्वालिफाइंग द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। ठीक है दोस्त, पेनल्टी 1/4 की होगी, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है दोस्त, सभी में। फिर प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर। देखो वैलिड अगर कॉल लेटर नहीं रहेगा तो आपको बुलाया नहीं जाने देंगे, फोटो आइडेंटिटी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए, राइट। उसके बाद बात करूं कि रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, तो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देखो विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसका कोई स्कोर अलॉट नहीं होगा फॉर द सेम। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। फाइनल जो रैंकिंग बनेगी रीजन वो मेंस के स्कोर के बेसिस पर होगी। ठीक दोस्त, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रीजनल लैंग्वेज टेस्ट, जब अप्लीकेबल होगा, जब आपको बुलाया जाएगा मेंस के बाद। ठीक, तो प्रिंट आउट ऑफ वैलिड कॉल लेटर जो आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट वो लगेगा। ठीक, देन उसके बाद आप जानते हैं कि वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था वो लगेगा। प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, 10वीं की मेनली लगती है। ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी अब द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आप आइडेंटिटी प्रूफ लगा रहे हो उसकी ओरिजिनल भी ले जाना, फोटो कॉपी भी ले जाना, मार्कशीट ले जाना, सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करूं दोस्त तो देखो एग्जामिनेशन सेंटर जो प्रीलिम्स एंड मेंस में मिलने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि सारे स्टेट में इतने इतने सेंटर दिए हैं, आप आराम से देख सकते हैं इनको बैठ के। ठीक है दोस्त, ये देखो। फिर बात करें कि एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो मैं बता चुका हूँ कि फॉर्म आप आज से भरना चालू कर दो, जिस टाइम आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम भर सकते हो। 17/12 से आपको पता है कि 1 जनवरी 2025 तक रखी गई है। देखो दोस्त, अगर आप कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो 100 रुपये आपको लगेगा, और अगर आप इनमें से बिलोंग नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल जनरल में है, OBC में है, EWS में है, तो आपको 850 रुपये लगेगा, जिसमें GST भी इंक्लूड होगा। ठीक है, देन बात करूं दोस्त आप अप्लाई कैसे करेंगे। एप्लीकेशन सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, देन आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी, फिर आप उसके प्रोसेस जो भी होगा उसको फिल करेंगे, देन पेमेंट फ़ी करनी पड़ेगी। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स में फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, आप ये फ़ोटो की, सिग्नेचर की, साइन, इनका साइज़ देख सकते हैं, राइट दोस्त। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, या आप फॉर्म भरवाएंगे तो वो खुद भरेंगे आपका, या आप देख सकते हैं। ठीक, फिर कुछ इन्फॉर्मेशन और ये बता दूं दोस्त कि जब आपकी ये नौकरी जब आप लगेगी तो उसका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होगा। ठीक है दोस्त, और अगर आप नहीं करते 6 महीने या उन 6 महीने के अंदर छोड़ते हो तो आपको जो सैलरी आपको मिली है वो और 25,000 रुपये आपका और आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। सैलरी की बात करूँ, सैलरी एंड इमोलमेंट्स की बात करूँ दोस्त, तो मिनिमम 22,405 रुपये ये बेसिक पे से आपकी बढ़ेगी 62,265 तक। इमोलमेंट्स मतलब मंथली आपके हाथ में कितनी आएगी, तो लगभग 40,000 रुपये पर महीने आपकी इनिशियल सैलरी आएगी मेट्रो सिटी में। ठीक है दोस्त, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी बस। उसके अलावा मेन चीज़ें मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ। आप अप्लाई करो, मैथमेटिक्स चैनल से पढ़ो, एकदम धांसू तरीके से पढ़ाया गया। आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो दोस्त, देखो आपको समझ आएगा, सच में आपको लगेगा। और वीडियो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, वीडियो के लिए, मैथमेटिक्स के लिए चैनल पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट मिलती है आपको, टाइम टू टाइम मिलती है, राइट। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपना सपोर्ट बना के रखना दोस्त, ये आप ही का चैनल है और आप ही को आगे बढ़ाना है, राइट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अप्लाई करो। कहाँ से वीडियो देख रहे हो दोस्त ये बताना, और आप कौन से सेंटर चाह रहे हो, कौन से राज्य में, और आपका कौन सा ग्रेजुएशन है, क्या है, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, थैंक यू।